गुड मॉर्निंग बच्चे। सर बोल रहे हैं सर, सब लोग इंटर्नशिप कर रहा है। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे आप लोगों को क्या बताए थे, बताइए कुछ। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को अभिजीत सर मार्केट में सर क्या बोलूं, अभिजीत तो ऑटो पे बैठा हुआ है। ओके। प्रीवियस क्लास में बच्चे नीड फॉर इंश्योरेंस, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। सर यस सर हम लोग इंटर्नशिप में हैं तो क्लास कैसे करेंगे? आकाश आप घर पर हैं? नहीं सर, हम मार्केट में है। आप नेचर के बारे में बता सकते हैं, व्हाट आर द नेचर ऑफ इंश्योरेंस? बुढ़िया आकाश देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कर रहा है नेचर ऑफ इंश्योरेंस में कि रिस्क शेयरिंग एंड रिस्क ट्रांसफर, बहुत इजी लैंग्वेज है। रिस्क शेयरिंग एंड रिस्क ट्रांसफर मीन्स इंश्योरेंस इज अ डिवाइस टू शेयर द फाइनेंशियल लॉसेज। यानी इंश्योरेंस जो है तो किसी भी प्रकार का अगर आपको फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको ये फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ विच माइट अकर टू एन इंडिविजुअल और हिज फैमिली और हैप्पी, चाहे आपके या आपके परिवार का जो भी है स्पेसिफाइड इवेंट। द इवेंट में द डेथ और द अर्निंग मेंबर ऑफ क्या फैमिली इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस केस में जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस है और किसी कारणवश वो डेथ कर जाते हैं तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में क्लेम करके वो अमाउंट क्या कर सकते हैं, जितना का करवाया है वो फुलफिल करता है इंश्योरेंस कंपनी। एक प्रकार का हेल्प हो गया। जरूरी नहीं है कि मिस्टर एक्स जितना मनी जनरेट कर रहा था और उसके डेथ करने के बाद वो मनी आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। उसका अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना बच्चे। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, एक प्रकार से मदद करते हैं। सेकेंड कहता है कोऑपरेटिव डिवाइस। इंश्योरेंस जो है सो एक प्रकार का कोऑपरेटिव डिवाइस है। कैसे? तो अ ग्रुप ऑफ पर्सन who agree to share the financial loss may be brought together। यानी आप देखते हो ना कि अगर मान लो एक फैमिली का है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो उसमें
सिर्फ वही पर्सन का नहीं होता है जो करवाता है, बल्कि उसके फैमिली मेंबर में जो भी होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी नॉमिनी कौन है, ठीक है, तो आपका एज कितना है। तो मेन जो मेंबर होता है, जो जो मनी जनरेट करता है, जो मनी अर्न करता है, वो अपने अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से अपना पॉलिसी लेता है। उसमें कहता है वो क्या आपकी आपका जितना भी एज है उस एज के हिसाब से वो प्रीमियम क्या होता है, फिक्स होता है कि अभी अगर आप करवाओगे तो आपको 17,000 रुपया लगेगा, और इस 17,000 को आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो, मतलब मंथली कर सकते हो। और जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है, तो उस एक्सपेंसेस को इंश्योरेंस कंपनी, तो ये किसी एक मेंबर को नहीं, यहाँ ग्रुप करने का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ फैमिली, जिसमें जो तुम जो अर्न करते हैं वो हो गए, या उसकी उनके जो भी पत्नी है या जो भी बच्चे हैं, सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कैलकुलेट रिस्क इन एडवांस। बच्चे पेज नंबर आप लोग का है 25 नंबर में, पेज नंबर 25। सर हाँ, सर बोल रहे सर कि पॉइंट बाय पॉइंट लेकर उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में जब आ जाएगा तो आपको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चे। एक्सप्लेन कुछ नहीं, 2-4 लाइन करोगे कैसे काम चलेगा। आपका पॉइंट लिखने का क्या मकसद रहा, क्या मीनिंग रहा, क्यों आप इस तरह से पॉइंट लिखे। ओके सर। ओके, तो ये आपका पेज नंबर है 25 नंबर पेज, आप लोग के पास में है ना ये। पीडीएफ ना सर? हाँ, हाँ सर होगा। बच्चे कैमरा ऑन करो। तब तो हम समझेंगे कि आप काम पर हो कि कहाँ पर हो, बताओ, ऐसे कैसे हम समझ। आशुतोष, Sir, I can't open. तो पॉइंट इसका लिख सकते हैं आपको बच्चे। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, रिस्क शेयरिंग एंड रिस्क ट्रांसफर। रिस्क शेयरिंग एंड रिस्क ट्रांसफर। नोट कर लिए, रिस्क शेयरिंग एंड रिस्क ट्रांसफर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, कोऑपरेटिव डिवाइस। सेकेंड पॉइंट में है कोऑपरेटिव डिवाइस। आकाश, अभिजीत, यस सर। आप लिख रहे हैं पॉइंट। सर मार्केट में कैसे लिखेंगे?
तो ये टॉपिक आप लोग को बच्चे पढ़ना है, नेचर ऑफ इंश्योरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट बताएं हम आपको, रिस्क शेयरिंग एंड रिस्क ट्रांसफर। सेकंड पॉइंट है कोऑपरेटिव डिवाइस, और थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन रिस्क इन एडवांस। ये पॉइंट क्या कर रहा है, कैलकुलेशन रिस्क इन एडवांस। देखिए क्या कहता है कि द रिस्क इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी बिफोर इंश्योरिंग सिंस द प्रीमियम पेबल ऑन अ पॉलिसी इज टू बी डिटरमाइंड। देखिए होता क्या है कि जितना आपका अर्निंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से नीचे आप हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि चलो भाई मेरा अगर 30,000 रुपया मंथली इनकम है तो हम इसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट मंथली हम पे कर सकते हैं। तो जितना अमाउंट हम पे करेंगे उतना ही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, उसी के हिसाब से जो भी आपका पॉलिसी होगा आप लोगे। क्योंकि अगर ज्यादा आप पॉलिसी ले लेते हो, आप पेमेंट नहीं करते हो टाइम से, तो फिर आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ क्लेम इन द अकरेंस ऑफ क्या, कंटीजेंसीज। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट है, 6-7-8 पॉइंट है इसमें, 7 to 8 पॉइंट है। उसको हम एक पहले भी शेयर कर दिए हैं बच्चे, इसको थोड़ा बढ़िया से ढंग से क्या करना है, पढ़ लेना है आपको। देखो तो फिर से भेजना ग्रुप में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, ये तो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये सब हो चुका है। एक ये भी टॉपिक कभी कभी आता है एग्जाम में बच्चे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या, लाइफ इंश्योरेंस। बताइए आशुतोष, कुछ जानते हैं आशुतोष? आशुतोष आवाज नहीं आ रहा है? ओके ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है कि देखियो, एक तो सिंपल इसका हम लोग समझे अभी तक क्या, इंश्योरेंस का या लाइफ इंश्योरेंस का या जनरल इंश्योरेंस का किसी का भी जो ऑब्जेक्ट है, जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है कि लॉस को कवर करना, लॉस को फुलफिल करना। अगर किसी कारणवश
बिजनेस को लॉस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में बिजनेस हो या कोई भी पर्सन हो, पर्सन का भी देखते हैं कि कभी अगर मान लो इंजरी हो जाता है, डेथ कर जाता है, तो उस सिचुएशन में भी वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में क्लेम करके अपना सेटलमेंट करवाता है इंश्योरेंस कंपनी। इसका जो बेसिक जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि जो भी कोई भी इवेंट घटा, उसको घटने से जो भी आपका फिनेंशियल लॉस हुआ, उस फिनेंशियल लॉस को फुलफिल करने का काम करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल कवर फॉर अ कंटीजेंसी और रिस्क लिंक with a human life, such as a loss of life by death, disability, accident, retirement। 4-5 पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये क्या होता है कि जिंदगी समाप्त हो जाए, डेथ हो जाए, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, या डिसेबिलिटी हो, या रिटायरमेंट हो जाए, तो इन सभी कारणों को इन सभी घटना को घटने से जो भी उसको क्या होता है, फिनेंशियल लॉस होता है, उस फिनेंशियल लॉस को ये फुलफिल करने का काम करते हैं। तो बच्चे इसका मेन यही है। 10 द रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यू टू नेचुरल फैक्टर और कॉजेज रिलेटेड टू वेरियस टाइप ऑफ एक्सीडेंट। घटना घटना जो है सो ये प्रकार का मनुष्य के साथ में जो है सो ये निश्चित है, चाहे आज हो या चाहे कल हो, किसी न किसी किसी इंसान के साथ में आपको क्या घटना घटता है, तो उससे जो भी फिनेंशियल लॉस होता है उसको फुलफिल करने का काम करता है। फिर कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बच्चे ये पेज नंबर आप लोग का 30 में है, पेज नंबर 3030। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसमें, एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इसका क्या एडवांटेज है, यानी मेरिट क्या है। और इसमें कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू वी नीड जनरल इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे। व्हाई डू वी नीड ऑफ जनरल इंश्योरेंस। और ये टॉपिक आप लोग को बताए हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस का। और ये भी जानते हो टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस कवर, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस,
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लान, तो ये सब भी थोड़ा पढ़ना है, याद करना है बच्चे आप लोगों को। What are the types of property insurance in India? What are the types of property insurance in India? बच्चे इस क्वेश्चन को बताओ, हैंड रेज कीजिए जो बच्चे बताना चाहते हैं। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इन इंडिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ? मुझे पता है आप लोग लगभग बच्चे सभी इंटर्नशिप में हैं, लेकिन फिर भी देखिए वहां पर अगर कोई है तो बताना चाहते हैं तो बच्चे आप लोग बता सकते हैं। देखिए बेसिक जो इसका टाइप्स में आता है वो आपका है होम इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस, और एक है बिल्डिंग इंश्योरेंस। तो यहाँ पर बोर्ड पर हम लिख देते नोट करते हैं बच्चे, आप लोग इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ property insurance, types of property insurance in India। ये क्वेश्चन है। What are the types of property insurance in India? तो इसमें बेसिकली 4 पॉइंट को ध्यान में रखा गया है। पहला तो है होम इंश्योरेंस, सेकंड में है शॉप इंश्योरेंस, थर्ड में है बिल्डिंग इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस पर कर लीजिए, ऑफिस इंश्योरेंस, और फोर्थ में लिखिए बिल्डिंग इंश्योरेंस। यही 4 मेन है। अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इन इंडिया, तो आप इसको 4 को लिख सकते हैं। सॉरी, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्या कहता है? सॉरी, हेल्थ कहते हैं, होम इंश्योरेंस। इसका मतलब ये है कि विथ सच अ पॉलिसी यू रिमेन फ्री फ्रॉम ऑल फिनेंशियल लायबिलिटीज।
may arise from damage to your home. अगर किसी प्रकार का किसी घटना को घटने से अगर आपके घर के ऊपर में कोई घर का क्षति होती है, होम का मतलब क्या हुआ? हाउस। तो अगर इस तरह का कोई फिनेंशियल इवेंट होता है, जिस फिनेंशियल मतलब कोई मॉनेटरी लॉस होता है आपको, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप इस तरह के इंश्योरेंस अगर लिए हुए हैं तो वो फुलफिल करने का काम, यानी सेफ रखना चाहते हैं। शॉप मतलब दुकान, जानते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी तरह का कोई चोरी वोरी देखते हैं, होता है ना, तो उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस मेंटेन, ऑफिस कहीं ओपन किए हुए हैं किसी तरह का काम करने के लिए, तो अगर उसमें किसी तरह का कोई फिनेंशियल लॉस होता है तो उसको भी फुलफिल करने का काम किया जाता है, उसके लिए ऑफिस इंश्योरेंस होता है। इसमें ऑफिस स्पेस इंक्लूड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर हो गया, फिर आपका सर्वर्स है गया, एंड मच मोर। कीमती सामान सब भी होता है अच्छे ऑफिस में, उससे आप इससे क्या कर सकते हैं, इस तरह के इंश्योरेंस को लेकर के आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। और लास्ट में हुआ बिल्डिंग इंश्योरेंस। अब तो मोबाइल का भी इंश्योरेंस होता है, आप लोग बच्चे जानते होंगे, मोबाइल इंश्योरेंस, ये भी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आता है। ओके बच्चे, नोट कर लिए इसको। तो इसी को पेज नंबर आप लेकर के बच्चे इसको 40 तक आप लोगों को स्टडी करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बच्चे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारे बच्चे इसमें हैं, इंटर्नशिप में हैं, तो कुल मिलाकर के एक दो बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं है, बाकी सही बच्चे तो हैं ही। तो आप लोग नोट भी नहीं कर सकते हो, तो जो कि चूंकि हम आपको सेंड कर दिए हैं, एक बार बच्चे उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। रोहित, आप तो घर पर हैं। रोहित, यस सर, पर 10 बजे से जाना है हमको भी सर। नहीं ठीक है, ये तो है ही, लेकिन इसीलिए हम आपको पीडीएफ रोहित आप लोगों को सेंड कर दिए हैं, और आप लोगों के पास में पहले से भी अवेलेबल है। तो थोड़ा इसको एक बार क्या करना है, रिवीजन कर लेना बढ़िया से। एनी डाउट रोहित? नो सर। कोई क्वेश्चन पूछना है रोहित? नो सर, अभी तो नहीं सर। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।